Everyone, good morning. This is me Akshit Yadav. Now, in this video, we are going to see about the characters and affinities of Amphioxus. And sorry, viewers, that I always used to say that अब से regular हो जाएंगे, अब से regular video डालेंगे, upload करेंगे. But due to certain reasons, that regularity break हो जाता है, ठीक है. And now from today, I will try to maintain this regularity that I can upload a single video per day. That regularity will be there, and our syllabus will be got completed before the examination. Okay. So don't worry, half of the syllabus is already completed for the paper 3 and half are remaining. So we will cover in the next 13 to 15 days. We will cover all the syllabus. Okay. So don't worry about this. And now today we are going to see about the Amphioxus. Okay. Now let us start today's video without wasting time. Okay. And there is humble request to everyone who are watching my videos for the first time or new my channel, kindly like, share and subscribe my channel to be updated that whenever I upload my videos you will get notifications and you will never miss my class. So let us start. That is the characters, affinities and affinities of Amphioxus. That is, first you have to understand about the Amphioxus. Okay. Amphioxus is regarded as the typical chordate. Amphioxus क्या कहा जाता है, वो typical chordate आते हैं और जिसको exhibited all chordate feathers, इनमें सभी chordate feathers इनमें present होते हैं Amphioxus में, ठीक है. The characters of Amphioxus can therefore be discussed अंडर प्रिमिटिव एंड स्पेशलाइज्ड, अंडर प्रिमिटिव एंड स्पेशलाइज्ड और प्यूकुलर हेडिंग. यानी कि इसमें जो करेक्टरिस्टिक होते हैं एम्फियोक्सिस का, उसको हम सब हेडिंग में पढ़ेंगे. जो कहा जाता है प्रिमिटिव और सब स्पेशलाइज्ड, और प्रिमिटिव और स्पेशलाइज्ड प्यूकुलर हेडिंग में इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. तो पहले देखते हैं हम लोग प्रिमिटिव करेक्टर्स ऑफ एम्फियोक्सिस. ओके. देखिए, फर्स्ट थिंग दैट इज परसिस्टेंट ऑफ नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ विच रिमेंस अनकंस्ट्रक्टेड. जो नोटोकॉर्ड होता है वो पूरे लाइफ टाइम तक इनमें प्रेजेंट रहता है, जो कि अनकंस्ट्रक्टेड, जो कि कभी बर्बाद नहीं होता है, ठीक है. अब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एंड स्कल एटसेट्रा. इनमें अब्सेंस यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है और स्कल होता है इनमें प्रेजेंट नहीं होता है. इन द फॉर्म ऑफ कार्टिलेजिनस और बॉडी इंडोस्केलेटन, और ये बॉडी इंडोस्केलेटन फॉर्म में ये अब्सेंट रहता है, ठीक है. CNS इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो नर्व कोड. CNS क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो हॉलो नर्व कोड के फॉर्म में रहता है. अब्सेंस ऑफ पेयर्ड फिन्स और लिम्स, और इनमें पेयर्ड फिन्स और लिम्स होते हैं वो अब्सेंट होते हैं. मायोटोमिक सेगमेंटेशन में प्रेजेंट होता है, और इंटेस्टाइन होता है स्ट्रेट होता है, और ब्लड कलरलेस होता है, और हार्ट होता है अब्सेंट होता है. ब्लड जो होते हैं कलरलेस होता है, हार्ट पूरी तरह से अब्सेंट रहता है. आइज और ईयर होते हैं, मतलब आँख और कान होते हैं वो पूरी तरह से अब्सेंट होते हैं, ठीक है. एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर सेगमेंटली अरेंज्ड नेफ्रीडिया. एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है सेगमेंट के द्वारा अरेंज रहते हैं, वो जो कि नेफ्रीडिया कहलाता है. एग्स होते हैं स्मॉल होते हैं, और यॉक लेस, यानी कि यॉक जो होता है, जैसे हम लोग येलो पार्ट होता है ना, एग जो होता है उनका येलो पार्ट हम लोग खाते हैं ना, तो वो क्या होती है, इनमें अब्सेंट होते हैं, ठीक है. ना वो स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स में क्या क्या आते हैं इनमें देख लेते हैं. पर्सन्स ऑफ ए ग्रेटली इलोंगेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड फेरिंग्स. इनमें ग्रेटली इलोंगेटेड और फेरिंग्स होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में इनमें प्रेजेंट होता है. नाउ सेकंड इज दैट इज फेरेंजियल गिल, फेरेंजियल वेल, pharyngeal wall WWL. Okay, pharyngeal wall supported by special cartilaginous rods, the gill var. pharyngeal wall होता है सपोर्ट रहता है स्पेशल कार्टिलेजिनस रोड से, जिसको हम लोग गिल्स वार कहा जाता है, ठीक है. पर्सेंस ऑफ वेलम एंड ओरल हुड. इनमें वेलम और ओरल हुड प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोवाइड करते हैं सेंसरी वेलर को, इनमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है. पर्सेंस ऑफ स्पेशियस आर्टियम इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. और एंटीरियर एक्सट्रेशन ऑफ नोटोकॉर्ड इनमें भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. नाउ द लास्ट टॉपिक दैट इज द एफिनिटीज ऑफ एम्फियोक्सिस. क्या क्या एफिनिटीज है, क्या क्या सिमिलरिटीज शो करते हैं डिफरेंट फाइलम्स, इनके बारे में जान लेते हैं हम लोग, ठीक है. एफिनिटीज विद नोटोकॉर्डेटा. नोटोकॉर्डेटा से क्या संबंध रखते हैं इनके बारे में जानते हैं हम लोग. इंट्रोसिलमिक मोड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिलम. इंट्रोसिलमिक होता है इनमें मोड होता है, जैसे हम लोग सिलम को टाइप करते हैं ना, साइजोसिलम इंट्रोसिलम, तो इंट्रोसिलमिक मोड होता है इनका डेवलपमेंट का, सिलोम का, ठीक है. परसेंस ऑफ सेगमेंटली अरेंज नेफ्रेडिया. इनमें सेगमेंटली अरेंज नेफ्रेडिया होता है, वो सेगमेंटली अरेंज होता है, वो प्रेजेंट रहता है इनमें, ठीक है. गैस्ट्रुलेशन होता है, इन्वेजिनेशन द्वारा इनमें गैस्ट्रुलेशन का प्रक्रिया संपन्न होते हैं. नाउ द नेक्स्ट दैट इज एफिनिटीज विद कॉर्डेट. कॉर्डेट्स में क्या क्या सिमिलरिटीज है इनका, इनके बारे में देख लेते हैं. इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है पहली बार, ये है, और इनमें सपोर्टिंग रोड होता है जो नोटोकॉर्ड होता है, और एक्सटेंडिंग थ्रू द बॉडी लेंथ, यानी जितना बॉडी होगा, मान लीजिए जितना बड़ा बॉडी है, इनका पूरा बॉडी से ऊपर से लेकर नीचे तक इनमें नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस रहता है, पूरा एक्सटेंडिंग थ्रू द बॉडी लेंथ, बॉडी का लेंथ जितना है उतना प्रेजेंट रहेगा नोटोकॉर्ड, ठीक है. प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम. इन डोर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है, माउथ होता है सेंटर में होता है, और नेचर ऑफ सिलोम होता है वो नेचर ऑफ सिलोम में प्रेजेंट होता है, और मोड ऑफ डेवलपमेंट इनमें भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. यानी सिमिलर होते हैं किसके द्वारा, ये कॉर्डेट के सिमिलरिटी शो करते हैं, कॉर्डेट और एम्फियोक्सिस में, ठीक है, दोनों में ये हैं.
एंड नाउ द लास्ट इज दैट इज एफिनिटीज विथ यूरोकोडेट। यूरोकोडेट क्या सिमिलरिटी है दोनों का देख लेते हैं। एम्फिओक्सिस रिसेंबल्स विथ एस्केडियंस इन द फॉलोइंग फीदर्स। एस्केडियन होते हैं जो यूरोकोडेट में आते हैं, उनका फॉलोइंग फीदर्स में ये सिमिलर होते हैं। दैट इज फर्स्ट इज सिल्ट लाइक स्टिग्मा ओपनिंग एट द आर्टियल कैविटी। जो सिल्क लाइक स्टिग्मा होता है, स्लिट लाइक, जो कि ओपनिंग कहाँ करता है, आर्टियल कैविटी में ओपन होता है, इनमें इंडोस्टाइल होता है, प्रेजेंट होता है, और सिलरी मोड ऑफ फीडिंग इनमें होता है। ओके, now this is all about today's videos, and still if any type of curious regarding this topic you can ask me in the comment section. I will happy to help you. That's all.